दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मेरे कांकेर के भाइयों बहनों, मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए थे, पर उन्हें कब तक पूरा कर पाएंगे ये तो भगवान भी नहीं जानता। मोदी जी ने काला धन पर कुछ समय पहले बड़ा जोर देकर कहा था कि हम विदेशों में रखा काला धन वापस लेकर के आएंगे, और इसी को लेकर के 2014 में वो सत्ता पर भी काबिज हुए थे, पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पर आए थे और काला धन वापस लेने की मोदी सरकार ने बात कही थी। पर काला धन वापस लाना तो दूर दोस्तों, अब उसकी बात भी मोदी सरकार नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो काला धन और भी बढ़ता जा रहा है दोस्तों। हम आपको इस रिपोर्ट में पूरे तथ्य के साथ दिखाएंगे कि कैसे मोदी सरकार काला धन लाने की जो बात करती है, जो वादे किए थे उस पर फेल साबित हुई है। दोस्तों मोदी सरकार के काला धन वापस लाने के वादे के बीच स्विस बैंक में भारतीयों के जो फंड्स हैं वो 27,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब तक सबसे ज़्यादा जो विदेशों में, जिसको कहा जाता है कि विदेशों में रखा काला धन है, जो स्विस बैंक में जो पैसा है वो इस समय भारतीयों के फंड में 27,000 करोड़ रुपए तक दोस्तों पहुंच चुके हैं। ये पिछले 13 साल में सबसे ज़्यादा है दोस्तों। जी हाँ, स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक की ओर से अगर हम बात करें, केंद्रीय बैंक की ओर से गुरुवार को दोस्तों सालाना जो आंकड़े हैं जारी होते हैं, उसमें ये जानकारी दी गई है। स्विस बैंकों में ये पैसे भारत के ब्रांचों और अन्य वित्तीय संस्थानों के जरिए रखे गए हैं। स्विस बैंकों में भारतीय ग्राहकों का जो कुल पैसा है वो 2019 के अंत में 6,625 करोड़ रुपए था दोस्तों। ये 2020 में बढ़कर 20,632 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले लगातार 2 साल इसमें गिरावट आई। ताजा आंकड़ा अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 13 साल का ये सबसे ज्यादा आंकड़ा है दोस्तों। मोदी सरकार 2014 में ही आने के बाद से लगातार विदेशों में रखे काले धन को लेकर के बात करती आई है, बयान देते आई है कि विदेशों में रखा काला धन वो वापस लेकर के आएंगे। तभी से वापस लेने की जो बात है 2014 से लगातार मोदी सरकार दोस्तों करती आ रही है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से आंकड़े बता रहे हैं, जो आंकड़े रख रहे हैं, जो हम आपके सामने तथ्य रखेंगे, उससे तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो ये बात मोदी सरकार कर रही है उसके उल्टे रकम और बढ़ता ही जा रहा है। वही कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं, क्योंकि सच तो हम सिर्फ आंकड़ों के मुताबिक ही दोस्तों आपके सामने रख सकते हैं, और आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि जिस काला धन को वो वापस लाने की बात कह रहे हैं वो उल्टे दोस्तों और बढ़ता ही जा रहा है और ज़्यादा होता जा रहा है। वापस आने की दुआ तो छोड़ दीजिए। स्विस नेशनल बैंक के आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए, स्विस इंटरनेशनल जो बैंक है उसके आंकड़ों के अनुसार 2014 में ये करीब 6.5 अरब स्विस बैंक के रिकॉर्ड स्तर पर था दोस्तों। उसके बाद इसमें 2011, 2013 और 2017 को छोड़कर गिरावट आई। स्विस नेशनल बैंक की हम बात कर रहे हैं। स्विस नेशनल बैंक जो आंकड़ा दे रहा है, जो तथ्य रख रहा है, उस पर ही हम बात कर रहे हैं और आपके सामने ये तमाम जो आंकड़े हैं रख करके और ये साबित कर रहे हैं कि जो मोदी सरकार जिसको लेकर के तमाम वादे कर रही थी कि हम काला धन वापस लेकर के आएंगे, उसकी क्या दशा है, उसका क्या हालात है, ये आपके सामने दोस्तों हम रख रहे हैं। 2020 के अंत में दोस्तों भारतीय ग्राहकों के मामले में स्विस बैंकों की कुल जो देनदारी थी वो 255.47 करोड़ स्विस फ्रैंक थी दोस्तों। इसमें 4,000 करोड़ रुपए से अधिक ग्राहक जमा के रूप में हैं। वहीं 3,100 करोड़ रुपए से अधिक अन्य बैंकों के जरिए वहां पर जो पैसे हैं वो रखे गए हैं, वहां पर गए हैं। स्विस नेशनल बैंक ने कहा है कि ग्राहक खाता जमा के रूप में रुपए वास्तव में 2019 की तुलना में कम हुए हैं। साल 2019 के अंत में ये सिर्फ 55 करोड़ स्विस फ्रैंक था दोस्तों। ट्रस्ट के जरिए
रखा गया धन भी 2019 में 74 लाख स्विस फ्रैंक के मुकाबले पिछले साल आधे से भी कम हो गया है। हालांकि दूसरे बैंकों के माध्यम से रखा गया जो कोष है, जो रुपया है दोस्तों, 2019 के 8.8 करोड़ स्विस फ्रैंक के मुकाबले तेजी से बढ़ा है। साल 2019 में चारों मामलों में कोषों में दोस्तों कमी आई थी। ये आंकड़े बैंकों ने स्विस नेशनल बैंक को दिए हैं और फिलहाल इसके जरिए भारतीयों द्वारा स्विट्जरलैंड के बैंकों में रखे जाने वाले काले धन के बारे में कोई पुख्ता संकेत दोस्तों वो नहीं मिलते हैं। इन आंकड़ों में वो राशि शामिल नहीं है दोस्तों जो भारतीय, प्रवासी भारतीय या अन्य तीसरे देशों की इकाइयों के जरिए स्विस बैंक में रख सकते हैं दोस्तों। ये आंकड़े स्विट्जरलैंड जो बैंक है, स्विस बैंक है, स्विस इंटरनेशनल बैंक की तरफ से जारी की गई बुधवार की जो रिपोर्ट है उसके जरिए हम आपके सामने रख रहे हैं। जिस काला धन की मोदी सरकार बहुत तीव्रता से, बहुत जोर दे करके और डंके की चोट पे एक समय में कहती थी कि काला धन वापस लेकर के आएगी, और उसी को लेकर के जो तमाम हमारे देश के जो नागरिक थे उन्होंने मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में लाए, सत्ता में लाए, और उसका क्या हश्र हो रहा है, मोदी जी के वादे कितने पूरे हो रहे हैं, ये साफ तौर पर आपके सामने आंकड़ों के जरिए दोस्तों हम रख रहे हैं। स्विस नेशनल बैंक के अनुसार उसका आंकड़ा भारतीय ग्राहकों के प्रति स्विस बैंकों की कुल देनदारी को बढ़ाता है। इसके लिए स्विस बैंकों में भारतीय ग्राहकों के सभी प्रकार के कोषों को ध्यान में रखा गया है। इसमें व्यक्तिगत रूप से बैंकों और कंपनियों से प्राप्त जमा राशि शामिल है। इसमें भारत में स्विस बैंकों की जो शाखाओं हैं उनसे प्राप्त हुए जो आंकड़े हैं गैर जमा देनदारी के रूप में, ये तमाम जो आंकड़े हैं वो शामिल हो रहे हैं दोस्तों। कुल मिलाकर स्विस बैंकों में विभिन्न देशों के ग्राहकों की जमा राशि 2020 में बढ़कर 2000 अरब स्विस फ्रैंक तक पहुंच गई। इसमें 600 अरब स्विस फ्रैंक विदेशी ग्राहकों की जमा राशि है। सूची में ब्रिटेन अव्वल है दोस्तों। ये अगर पूरी लिस्ट आई है, इस लिस्ट में हम देखें तो सबसे नंबर 1 पर दोस्तों ब्रिटेन है, और उसके बाद हम बात करेंगे अमेरिका की। ब्रिटेन की अगर बात करें तो उसके नागरिकों ने स्विस बैंकों में 377 अरब स्विस फ्रैंक जो है वो जमा है। अमेरिका की बात करें, अमेरिका इसके बाद अगले स्थान पर आता है, जिसके 152 अरब स्विस फ्रैंक दोस्तों। ये इंटरनेशनल जो बैंक है, स्विस बैंक की हम जिसकी बात कर रहे हैं आपके सामने, जिसके आंकड़ों की बात कर रहे हैं, जिसके तथ्य की बात कर रहे हैं, वहाँ पर अमेरिका के 152 अरब स्विस फ्रैंक रुपए जमा हैं। अगर इसे सभी देशों के नंबर से दोस्तों, जितने तमाम इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम बांटें और तमाम और भी जो देश हैं उसके हिसाब से अगर हम रखें तो सबसे ऊपर 10 से अन्य देश जो हैं उनमें वेस्ट इंडीज़, फ्रांस, हांगकांग, जर्मनी, सिंगापुर और तमाम सारे देशों के साथ आइसलैंड भी आते हैं। भारत इसकी सूची में दोस्तों अगर देखा जाए तो 51वें स्थान पर आता है, और न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, हंगरी, मॉरिशस, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा श्रीलंका जैसे देशों से हमारा जो देश है वो आगे है। ब्रिक्स देशों में भारत, चीन और रूस से नीचे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील से आगे चल रहा है। आंकड़ों के अनुसार स्विस बैंकों में ब्रिटेन, अमेरिका के ग्राहकों का धन कम हुआ है, बांग्लादेश के भी ग्राहकों का धन घटा है, लेकिन पाकिस्तानी ग्राहकों का जो धन है, रुपया है, वो दुगना होकर 64.20 करोड़ स्विस फ्रैंक की हम बात जो कर रहे हैं वो हो गया। इसी बीच बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के आंकड़ों के अनुसार 2020 में इस प्रकार का जो कोष है, जो रुपया है, वो करीब 39% से बढ़कर 12.59 करोड़ रुपए डॉलर के हिसाब से, यानी 932 करोड़ रुपए पहुंच गया है। एक समय भारतीय और स्विस अधिकारी भारतीय के स्विस बैंकों में जमा के बारे में BIS के आंकड़ों के अनुसार भरोसेमंद मानते थे। स्विस प्राधिकरण ने हमेशा से कहा है कि भारतीयों की स्विट्जरलैंड में जमा संपत्ति को काला धन नहीं माना जा सकता है, और वे कर धोखाधड़ी
अगर कर रहे हैं और चोरी कर रहे हैं उसके खिलाफ हमेशा भारत का वो समर्थन करते हैं। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच कर मामलों में सूचना के स्वतः आदान प्रदान की व्यवस्था 2018 से ही है दोस्तों। इस व्यवस्था के तहत 2018 से स्विस वित्तीय संस्थानों के रखने वाले भारतीय निवासियों की विस्तृत वित्तीय जानकारी पहली बार सितंबर 2020 में भारतीय कर अधिकारियों को प्रदान की गई थी। व्यवस्था के तहत इसका हर साल पालन किया गया है। और दोस्तों हमने जो रिपोर्ट थी वो ये जो रिपोर्ट आपके सामने रखी, पूरे तथ्य पूरे आंकड़े आपके सामने रखे, वो इसीलिए थे कि साफ साफ इसे दिखता है, साफ साफ इसे कहा जा सकता है कि मोदी सरकार जिस काले धन को लेकर के बात करती है, जिस काले धन को लेकर के वो सत्ता में आई थी, शायद वो अपने बातों के मुताबिक फेल होती नजर आ रही है और सरकार का ये सबसे बड़ा फेलियर है दोस्तों। बहरहाल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए और हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को बल देने के लिए, इसको ताकत देने के लिए आप हमें सपोर्ट करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।